पूरे शहर के हालात हैं खराब। आखिर क्यों मौन है खेवनहार? स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार हुए निरंकुश। आखिर कौन लगाए इन पर अंकुश? मेहमानों ने उदयपुर से की तौबा, मजबूर जनता ने की सड़कों से हाय तौबा। हर डगर पर रैंक का शहर। भोपाल से जेपी सिंह। ये यहाँ पर जाम लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासनिक असफलता। एसपी कलेक्टर अपने एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, बाहर सड़क पे निकल के व्यवस्था नहीं देखते। टोटल प्रशासनिक असफलता। इनको स्व आकलन करना चाहिए और जनता का ख्याल रखने के लिए अपने दफ्तर से बाहर निकलना चाहिए। मेरा नाम कौशिक पाटीदार है। काफी देर से हम देख रहे हैं जाम में फंसे हुए, क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम परेशान हो गए। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था कुछ नहीं है, ना बाईपास दिया है, ना कोई वन वे दिया है, ना कोई ट्रैफिक कंट्रोल है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आज ये पुलिस को ये करना चाहिए। ट्रैफिक तो कम से कम यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस तो होनी ही चाहिए थे मेरे ख्याल से। इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है तो कम से कम उतना तो कर सकती है। मेरा नाम अतिक खान है। कहाँ से आ रहे हैं खान साहब आप? मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ सर। यहाँ पर क्या हालात है आप देख रहे हैं? हालात सर साहब आपके सामने हैं साहब। स्मार्ट सिटी के नाम पे जनता परेशान है सर। और बाकी रोड के हालात, सड़क के हालात आपने देखे ही हैं। ठीक है, जनता का सहयोग तो है, लेकिन ये जो रोड का, सड़क का जो काम हो रहा है, थोड़ा इस कंपनी की तरफ से भी कुछ सहयोग हो ताकि आम जनता परेशान ना हो, क्योंकि इस जाम में बीमार लोग भी फंसे रहते हैं, परेशान लोग भी फंसे रहते हैं। बताएं, आम नागरिक, पर्यटक सब परेशान है। सीवरेज का जो कार्य चल रहा है, क्या निगम को इसकी दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी ताकि लोग परेशान ना हो? बिल्कुल ठीक बात है। अभी ईयर एंडिंग है, उदयपुर में भारी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं और आज बड़ी मात्रा में बाहर से एग्ज़ाम देने वाले बालक और परीक्षार्थी बहुत बड़ी मात्रा में आए। निश्चित रूप से नगर निगम को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को मिलकर स्थानीय प्रशासन को एक नई व्यवस्था बनानी चाहिए कि कहाँ पर वाहनों की आसानी से आवाजाही हो, सुविधा हो, क्योंकि कई मार्गों पर अभी काम कैसे कहाँ करना है ये योजनाबद्ध तरीके से, मुझे ऐसा लगता है इसमें योजना की कमी है। काम निश्चित रूप से अच्छा है, पर स्थानीय प्रशासन और नगर निगम और सरकार को मिलकर व्यवस्थित ढंग से यातायात की व्यवस्था सही हो, लोगों के आवागमन के साधन सही हो और काम भी चलता रहे, इसकी एक सामंजस्य बिठा के जो योजना बनानी चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं है। और आप देखिए, कहीं पर भी जहाँ पर आवश्यकता है ट्रैफिक पुलिस की, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं है कि उसको ताकि संचालन कर सके। हमारी दुर्भाग्य है कि हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो मात्र और मात्र खाली जहाँ पर चालान बन सकते हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं। कोई भी यातायात संचालन में यातायात कर्मी ढंग से काम नहीं करता। ये भी इस प्रकार की अव्यवस्था का बहुत बड़ा कारण है। जहाँ से टेम्पो भी घुस जाते हैं इधर उधर से, बहुत जाम हो जाता है। हाँ, ये सीवरेज की वजह से। शहर में आज जो हालात है, सीवरेज के काम चल रहे हैं, जी। जाम लग रहा है, आप अभी आए, कैसा लग रहा है? हुक्म मैं तो परेशान हुई हूँ, सभी जने, हम सभी परेशान हैं। किसी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन हम इतने दुखी हो गए हैं। 1 साल 2 साल नहीं, कितने साल हो गए, जैसे ही अभी इतना जाम लग रहा है, उससे तो परेशान हैं ही हम। लेकिन जिधर जाओ, जिधर लोग बंद कर रखे हैं, कहाँ जाएंगे हम? अगर कहीं एक तैयार होके भी निकलते हैं, इतनी मिट्टी, इन लोगों को सारा पैसा मिल चुका है, पानी छींटने के लिए है, इनके पास वर्कर हैं, सब हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग बाग में? हैं, हम आम मानस है जो बहुत परेशान हो रहे हैं। कोई दुख दर्द नहीं समझ सक रहा है। कुत्तों का आतंक एक अलग इतना हो गया है। अरे हर गली में इतने ढेर सारे कुत्ते बच्चों को नोच रहे हैं, कर रहे हैं। अरे उनको नहीं मार सकते? कुत्ता किसी को काटे तो कोई बात नहीं, कोई और व्यवस्था करनी चाहिए थी, रास्ते बंद है तो निगम द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए, कुत्तों के लिए भी करना चाहिए। एविडेंस लोगों के पास जाके आप पूछो कि हाँ हम तैयार हैं, हम देख रहे हैं कुत्ते एक जो बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं। एक गली में 35-35 कुत्ते हैं साहब, और इतना आदमी परेशान हो रहा है। ये निवेदन है हमारा, नम्र निवेदन है उदयपुर की तरफ से, हाथ जोड़ के। जय श्री राम, जय माता दी। हुसैन भाई, यहाँ पर कितने दिन से सीवरेज का काम चल रहा है और आपके रोजगार पे इसका क्या विपरीत असर पड़ा है? हाँ, रोजगार तो मतलब 10% गया है और 15 दिन से काम चल रहा है। और अब ये काम तो होना ही है, अब इसको तो रोक सकते ही नहीं है। बस इनसे एक ये है रिक्वेस्ट के ये काम जल्दी से जल्दी निपटा दे और हमारे रोड जो है चालू कर ले, तो दुकानें सही ढंग से हम खोल सके।
अब तो दुकानें खुली नहीं रही है और मिट्टी धूल इतनी रोड के दुकान में आ रही है, इससे तो हम बहुत परेशान हैं मिट्टी से तो। लेकिन अब जो धोने का काम है वो तो होगा ही, इसको रोक भी नहीं सकते हैं और हम इसके लिए कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो काम हो ही रहा अच्छा ही हो रहा है। एक तो इससे कोई गलत तो हो नहीं रहा है काम ये। तो निगम को ऐसी कोई हाँ, लेकिन व्यवस्था करनी चाहिए थी कि राहगीरों आपको दुकानदारों को राहत मिलती इससे। क्या व्यवस्था करें, इस पर कोई इसका अल्टरनेट है ही नहीं, क्या व्यवस्था करेंगे इसकी। एक तरफा रास्ता हाँ, नहीं दे सकते। आप देखो ना, जेसीबी चलती है, ट्रक चलती है, बड़ा भी रखा होता है यहाँ पे, इसलिए वो जितना हो रहा है कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि जो होगा उसको झेलना तो है ही इसलिए हम किसी को बोल सकते नहीं है। असर पड़ा ग्राहकी पे आप? गिराकी पे तो असर पड़ा ही है सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम चाहते हैं काम हो जाए अच्छा, जल्दी से जल्दी। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था अलग से की जानी चाहिए थी आपके हिसाब से, ताकि आपकी ग्राहकी की कायम रहती। और ये तो सर निगम के हाथ में है, अब प्रशासन और इनके आगे वही जाने हैं। हम तो जो हो रहा है जल्दी से जल्दी हो जाए अच्छा है। उदयपुर न्यूज़ के पास बीते कई दिनों से शहरवासियों के और आम नागरिकों के फ़ोन आ रहे थे कि शहर में वर्तमान में चल रहे सीवरेज कार्यों को लेकर शहर की आम जनता किस कदर परेशान है। आप इसे एक बार अपने चैनल पर दिखाएं। हमने लोगों की भावना को समझते हुए आज अपनी जिम्मेदारी का एक बार फिर ईमानदारीपूर्वक निर्वहन किया है और हम आपको ये दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में स्मार्ट सिटी कार्यों के तहत उदयपुर में चल रहे सीवरेज कार्यों को लेकर शहर की आम जनता के साथ ही शहर में आने वाले पर्यटक, जो देसी हों चाहे विदेशी, किस तरीके से परेशान हैं, इसके दृश्य हमने आपको दिखाने के प्रयास किए हैं और हमारे सहयोगी कैमरामैन आपको यह दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से नगर निगम ने सीवरेज कार्य शुरू किए हैं, इसकी कोई ना कोई दूसरे रूप में वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि शहर में आने वाले पर्यटकों और आम नागरिकों को इस समस्याओं का सामना ना करना पड़ता। आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग फंसे हुए हैं, 2 पहिया वाहनों, 4 पहिया वाहनों, यहाँ तक कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस इस जाम में फंस जाती है तो आप सोच सकते हैं कि उस एम्बुलेंस के अंदर जो रोगी होगा उसके क्या हालात होंगे। हम नगर निगम से ये कहना चाहते हैं कि अगर निगम को ये कार्य करना था तो आम जनता के लिए दूसरी कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिसके चलते ना तो आम नागरिकों को किसी चीज़ की परेशानी होती और ना ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को। अभी वर्तमान में पर्यटक नगरी उदयपुर में पर्यटकों का बड़ी संख्या में आना जाना लगा है, जिसके चलते पर्यटक यहाँ पर हर मार्ग से गुजरते हैं। जिस मार्ग पर अभी सीवरेज का ये कार्य चल रहा है, सूरजपोल अमृत नमकीन भंडार के पास में, इस मार्ग से होते हुए कई पर्यटक गुलाब बाग और दूध तलई की ओर जाते हैं, लेकिन वर्तमान में वे अपने वाहनों को यहाँ से ले जा नहीं पा रहे हैं। और आज हम आपको ये भी बता दें कि उदयपुर में पटवारी परीक्षा होने के चलते लाखों छात्र उदयपुर में पहुँचे हैं, जिसके चलते भी हर चौराहे पर जाम की स्थिति है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम कब तक इस समस्या से आम जन को और पर्यटकों को राहत प्रदान करते हुए इस दिशा में कोई सख्त कदम उठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जमाल मोहम्मद के साथ भारत शर्मा, उदयपुर न्यूज़, उदयपुर।